दोस्तों, अभी हाल ही में भारत, रशिया और चाइना एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि ट्रंप की नीतियों ने, जिसमें टैरिफ जो था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। भारत के ऊपर 25% से लेकर 50% तक टैरिफ दर बढ़ा दी गई थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को चाइना के साथ संबंध कायम करने पड़े, और रूस के साथ तो उसके पहले ही संबंध अच्छे थे। और इसका कारण भी यही था, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध ही अच्छे नहीं थे। वो रूस से तेल लिया करता था, तेल आयात किया करता था। ट्रंप चाहते थे कि ये जो क्रूड ऑयल है, भारत रशिया से लेना बंद कर दे। और ट्रंप का ये मानना था कि भारत द्वारा खरीदा गया रूस से तेल, उस पे दी गई कीमत जो थी, वो यूक्रेन के लोगों की जान का कारण बनती थी। इस तेल ने आग में घी का कार्य किया और इस तरह प्रज्वलित हुई कि चारों तरफ आग सी लगती हुई दिखाई दी, जिसमें रूस, चाइना और भारत एक होते दिखाई दिए, और अमेरिका ऐसे लगा जैसे अलग थलग पड़ गया है। यूरोप की नीति में इस प्रकार बदलाव देखा गया कि एशियन कंट्रीज जो थी, जो एकजुट होती दिखाई दे रही थी ट्रंप के खिलाफ, लेकिन ट्रंप ठहरे। उन्होंने अभी एक ऐसी नीति चली है जिसमें रूस को उन्होंने दोबारा अलग थलग करने की कोशिश की। क्या कारण है, इसको हम परतों में समझते हैं। पुतिन और जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के मुखिया हैं, इन दोनों में आपसी समझौता कराया जाए और युद्ध विराम लगाया जाए। लेकिन पुतिन किसी भी बात के लिए सहमत नहीं है। वो हर जगह अडिग लगता है। अमेरिका उसे समझाने के लिए और अमेरिका उसे फोर्स करने के लिए कि युद्ध को विराम लगाए, वो इस प्रकार भारत और चीन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। भारत अकेला नहीं, चीन भी उसकी बात में मान गया है, और उसने रूस के साथ जो तेल खरीदने का पहले सौदा किया हुआ था, उसे रोक लगा दी है। रिलायंस भारत की कंपनी है, जो रशिया की दो इंडिपेंडेंट कंपनी है। एक तो है रोजनेफ्ट और दूसरी है ल्यूकॉयल, जहां से वो तेल खरीदता है। और रिलायंस कंपनी ने 10 साल, आने वाले 10 साल के लिए एक समझौता किया हुआ है, जिसमें 500,000 बैरल पर डे खरीदने का समझौता हुआ है। लेकिन इसे भी लगता है कि वो पीछे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ रिलायंस कंपनी नहीं जा रही। क्योंकि जितना प्रॉफिट रिलायंस ने खाली तेल उनसे खरीदा ही नहीं है, ये ऊंचे भाव में दूसरे देशों को भी बेचा है। और यही कारण है कि अमेरिका इस बार बड़ी सख्ती से भारत के ऊपर इस बात के ऊपर अडिग है कि भारत रूस को से तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि रूस की इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के कारण शायद पुतिन मान जाए और ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन के साथ उसका समझौता हो सके। ये बात कोई नई नहीं है। 2022 में जो बिडेन ने भी रशिया के ऊपर बहुत से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन रशिया ने उन सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस को एक तरफ करते हुए अपनी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखा। 2022 से शुरू हुआ युद्ध आज तीसरे साल में चला गया, लेकिन इसमें युद्ध विराम लगने की कोई मंशा दिखाई नहीं देती। लेकिन ट्रंप जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक बात मैं बता दूं, यूएस इज रेडी टू ओपन टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। सच ट्रेड realignments आर पार्ट ऑफ ग्लोबल शिफ्ट्स एक्सेलरेटेड बाय जियोपॉलिटिक्स। और ये जियोपॉलिटिक्स है जो इस सारे बदलाव का कारण समझा जा सकता है। और इसी कारण को हम अगर नजर में रखें, तो हमें लगता है कि भारत में आने वाले कुछ दिनों में ही हमें ये बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि भारत ने काफी हद तक इस बात को मान लिया है। अभी कुछ दिन पहले जब ट्रंप को उनकी सरकार, उनके नुमाइंदों ने, जो भारत में इस समय प्रेजेंट है, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है और इंडिया काफी हद तक ये मान गया है कि वो रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, तो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि उसकी मोदी जी से बात हो गई है। लेकिन मोदी जी को प्रेशर में आके ये बात कहनी पड़ी कि उनकी ट्रंप के साथ इस विषय पे कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद दिवाली की बधाई जब ट्रंप ने उनको दी, तो एक बार फिर, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता,
ये कुछ सौदे होते हैं जो सीक्रेट रखे जाते हैं, लेकिन ट्रंप साहब कुछ सीक्रेट रखने में विश्वास नहीं करते। जो बात हो जग जाहिर कर देते हैं, और उनको ये बताने की बड़ी जल्दी होती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। और इसी चक्कर में उन्होंने एक बार फिर अनाउंसमेंट कर दी कि मोदी जी मान गए हैं कि वो अब रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। और ये देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में एक नया बदलाव है जो हो सकता है आने वाले समय के लिए। भारत के लिए तो अच्छा है ही है क्योंकि ये जो कंपनीज थी, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर एंड ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ये पूरी तरह पिट गई थी, क्योंकि इनका सामान जो बिकना है, बाहर जाना, एक्सपोर्ट जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 50% टैरिफ बहुत ज्यादा होता है। कहाँ 15%, कहाँ 50%। और अब ये वापस अगर ये रिवीजन हो जाती है तो भारत के व्यापार के लिए अच्छी ही होगी। इसके आगे क्या विकल्प होंगे और आगे इसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी वो तो बाद में देखी जाएंगी। जहां तक पुतिन का सवाल है, उसने सरेआम ये कह दिया कि वो किसी प्रकार के अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है, वो अपनी नीति को बदलेगा नहीं। जेलेंस्की ने अमेरिका के ट्रंप से मांगा था कि उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी जाए ताकि वो रशिया के इंटरनल इलाकों पर हमला कर सके। अभी तक तो अमेरिका ने नहीं दी है, लेकिन अगर ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन नहीं माना तो हो सकता है ये लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दिए, क्योंकि यूक्रेन अकेला रूस के सामने नहीं टिक सकता। उसकी मदद जो है नेटो कंट्रीज कर रहे हैं। हाँ, नेटो का सदस्य उसको नहीं बनाया गया क्योंकि रशिया इस बात पे अडिग है कि उसको नेटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं दी। लेकिन अंडर हैंड वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे देश शामिल है, इवन पोलैंड तक। और पोलैंड के ऊपर भी रशिया ने 1-2 बार हमला किया है, क्योंकि वो रोक रहा है सबको कि आप यूक्रेन की सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है और उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेना चाहता है, जो कि वैसे भी आने वाली राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक अलग किस्म की लोगों दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने की होड़ शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त इसको खत्म किया गया था। इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम ये समझें कि जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आते रहते हैं, और इस समय ये जो बदलाव है ये भारत के व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। इसमें कोई मोदी जी की हार नहीं है, जैसे कि ऑपोजिशन अक्सर प्रिडिक्ट करना शुरू कर देती है कि वो झुक गया, वो उसने ऐसा कर दिया। ऐसा कोई नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में अपने देश का फायदा देखा जाता है, कैसे आर्थिक तौर पर भारत के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। हम चाइना को देख लें, चाइना भी देखा जाए तो बहुत पावरफुल कंट्री है, और वो अपनी बात पे अडिग था, उसने अमेरिका को झुका दिया था, और आज वही चाइना वो भी मान गया है। अब वो रशिया से जो शिप के लिए तेल लिया करता था, वो उस पर रोक लगाने जा रहा है, और वो अपनी पॉलिसी में चेंज ला रहा है, जैसे कि भारत। थैंक यू सो मच।